फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और हम जो पढ़ रहे थे स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि नियोजन क्या है, कैसे शुरुआत हुई, उसके बारे में जाना। आगे हम अभी आज देख रहे हैं कि नियोजन जो शुरू हुआ भारत में वो कैसे हुआ, क्या यह आकस्मिक था और योजना आयोग का गठन कैसे हुआ और प्रथम जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके बारे में जनता की प्रक्रिया क्या थी। तो चलते हैं। सबसे पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ तो विभिन्न मतभेद थे, उसके बाद भी ये बात तो तय थी कि जो विकास का काम है, अर्थव्यवस्था का काम है, वो निजी हाथों में नहीं होना चाहिए। सभी का ये मानना था कि जो विकास का काम या अर्थव्यवस्था का काम है वो सरकार को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। उसी समय 1940 और 50 के दशक में संपूर्ण विश्व में नियोजन का बहुत परचम लहरा रहा था, क्योंकि उस समय तक जब जो पूरा यूरोप था वो मंदी से जूझ चुका था और सबक ले चुका था। जर्मनी और जापान युद्ध की विभीषिका झेल कर जो है फिर से अर्थव्यवस्था को खड़ा कर चुके थे। इसी बीच में 1930 और 1940 के दशक में विभिन्न कठिनाइयां होते हुए भी सोवियत संघ ने जो है बहुत शानदार सफलता हासिल की थी, आर्थिक विकास किया था। तो इसी के कारण संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में नियोजन को, क्योंकि रूस ने, सोवियत संघ ने एक नियोजन के द्वारा, पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा जो है विकास किया था, तो इसीलिए नियोजन को पूरा विश्व का समर्थन मिल रहा था, है ना। तो नियोजन को 40 और 50 के दशक में व्यापक जन समर्थन मिला। यूरोप चूंकि महामंदी का शिकार होकर सबक सीख चुका था, सोवियत संघ ने 30 और 40 में विभिन्न कठिनाइयों के बाद भी शानदार सफलता हासिल की थी। इसीलिए पूरे विश्व में नियोजन की बयार बह रही थी, यानी सभी लोग नियोजन का गुणगान कर रहे थे। तो ऐसे में भारत का भी प्रभावित होना स्वाभाविक था। अब क्या भारत में ये जो नियोजन था वो आकस्मिक आया था या प्री प्लान था या क्या हुआ था? तो हम देखें कि ये आकस्मिक नहीं था, क्योंकि अब भारत भी विश्व से तारतम्य मिला चुका था। सारी खबरें वो लोग लेते थे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग था और जो कांग्रेस के लोग थे, आंदोलनकारी स्वतंत्रता, वो भी सब जान रहे थे। सबका एक तैयार हो चुका था खाका कि भाई आगे आने वाली व्यवस्था में भारत को स्वतंत्रता मिलना तय है, और अगर स्वतंत्रता मिली तो हम कैसे विकास करेंगे, कैसे अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्वतंत्रता के बाद 3 चुनौतियाँ थी: लोकतंत्र की स्थापना, एकता अखंडता और नियोजित विकास करना। तो विकास में हम ये सब पढ़ रहे हैं। अब विकास होगा तो कैसे होगा, इन सब चीज़ों पे चर्चा। तो जो सब जगह ऐसा होता है कि उद्योगपति जो होते हैं, पूंजीपति, वो नहीं चाहते कि सरकार अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में ले, कोई भी रोक टोक लगाए। लेकिन इसके उलट भारत में बिल्कुल अलग स्थिति थी। जो भारत के उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, वो चाहते थे कि भाई सरकार हस्तक्षेप करे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्लान तैयार होना चाहिए जिसमें सरकार के हाथों में सत्ता हो और एक वो पूरा खाका तैयार करे, एक व्यवस्था बनाए जिसके माध्यम से आर्थिक विकास की गति भारत में आगे बढ़े। तो इसी क्रम में 1944 में जो है उद्योगपतियों का एक समूह था, उन्होंने एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया कि ऐसे करके एक प्लान पारित किया जिसके माध्यम से जो है भारत विकास करेगा। उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और इसी के लिए एक मंथन हुआ कि भाई विकास के लिए एक संस्था होनी चाहिए जो हमारा विकास करे। पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर, चूंकि हम उस समय सोवियत संघ से प्रभावित भी थे, हमारा मित्र भी था शुरुआती वो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुत अच्छा विकास किया था, तो भारत भी प्रभावित था। और मार्च 1950 में जो है योजना आयोग का गठन किया गया और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष वर्तमान में भी होते थे, जब तक ये अभी योजना आयोग जब तक खत्म नहीं हुआ। अब तो नीति आयोग है उसके स्थान पर 2015 से, और उसमें भी प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें भी प्रधानमंत्री जो है पदेन अध्यक्ष थे और ये एक सलाहकारी संस्था थी, यानी एडवाइजरी बॉडी थी, सलाह का काम करती थी कैसे जो है हम अपनी इनकम का अच्छे से उपयोग करेंगे जिसके कारण हम एक अच्छा विकास प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बॉम्बे प्लान पहले से ही आया था। उसका 1950 में योजना आयोग गठित हुआ और ये सलाहकारी संस्था थी। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे योजना आयोग था उसने अपना काम किया और नियोजन का काम भारत में जो है आगे बढ़ा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नियोजन का शुरुआती कदम। ठीक है, नियोजन का शुरुआती कदम। ठीक है, शुरुआत में क्या क्या हुआ?
पहले हम देखें कि योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना था। ठीक है, एक सीधा साधा सा विचार था कि सरकार जो है एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से एक प्लान तैयार किया जाएगा। ठीक है, और उसमें आमदनी और खर्च की योजना होगी। ठीक है, तो क्या किया गया, जो आमदनी थी यानी केंद्र और राज्य सरकार के बजट को दो हिस्सों में बांट दिया गया। केंद्र व राज्य सरकार के बजट को क्या किया गया, दो हिस्सों में बांटा गया, दो हिस्सों में बांट दिया गया। कैसे कैसे बांटा था ये, एक तो वो था गैर योजना व्यय था। ठीक है, कौन सा था, एक था गैर योजना व्यय, गैर योजना व्यय। ठीक है, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था योजना व्यय। ठीक है, योजना में एक गैर योजना व्यय था और दूसरा था योजना। इसमें क्या होता था, गैर योजना व्यय में, गैर योजना व्यय में काम होता था कि भाई जो दैनंदिनी है यानी दैनिक खर्चा है, गैर योजना व्यय में सालाना दर पर दैनंदिनी मद पर खर्च करना था, सालाना दर पर दैनंदिनी, सालाना दर पर जो है दैनंदिनी मदों पर खर्चा, खर्च करना था। ठीक है, एक तो ये था कि सालाना जो खर्चे होंगे, ठीक है, यानी पर डे के जो खर्चे होते हैं सरकार के, उनके लिए एक अलग बजट बनाया गया था। वो राज्य सरकार का भी था, वो केंद्र सरकार का भी था। ठीक है, दूसरा कौन सा था, दूसरा था योजना व्यय, योजना व्यय। और इसमें क्या होता था, योजना व्यय में इसमें होता था तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर 5 साल की अवधि में खर्च करना था। तय की गई प्राथमिकताओं के आधार पर पूरे 5 वर्ष में इसको खर्च करना था। ठीक है, पूरे 5 वर्ष में खर्च करना था। तो ये दो तरह का व्यय था। ठीक है, पहले में था कि डेली बजट था, डेली जो खर्चे होंगे उनको किया जाएगा। दूसरे में था कि जब 5 वर्ष के लिए है, 5 साल में हमें इन्हें खर्च करना है। और किस पर खर्च करना है, जो प्राथमिकताएं, जो प्रायोरिटीज हमने तय की है। जैसे कि पहली उसमें योजना थी, उसमें कृषि पर प्रधानता दी गई थी, तो कृषि को उन्नत बनाने के लिए बड़े बड़े बांध, नहरों का निर्माण किया गया, तो उन पर खर्च किए गए। दूसरे में औद्योगिकरण के लिए खर्च किए गए। तो ये दो तरह के बजट में बांट दिया गया था। और सबसे पहले क्या हुआ, सरकार के सामने इससे क्या फायदा हुआ, सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर थी, अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आई थी। ठीक है, यानी उनके पास एक था कि 5 साल में जो है हम ये अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब हम देखते हैं कि पंचवर्षीय जो शुरुआत की आई, उन पर क्या प्रतिक्रिया रही, लोगों की, जनता की क्या प्रतिक्रिया थी, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई। ठीक है, योजना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ, और नवंबर में
नवंबर में जो है दस्तावेज भी सबमिट कर दिया गया है ना, इससे संबंधित है ना, वास्तविक दस्तावेज भी वास्तविक दस्तावेज तैयार। तो क्या हुआ, जब वास्तविक दस्तावेज तैयार हो गया तो लोगों में गहमा गहमी का माहौल था बहुत ज़्यादा कि आ रहा है, कैसे आ रहा है, विकास की बातें हो रही थी, सभी उसमें सहभागिता कर रहे थे क्योंकि हर आम जन ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी और भारत को स्वतंत्र कराया था। तो उस समय ऐसा नहीं था कि ये सरकार का काम है, जनता का काम है, सभी उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे और लेना भी चाहिए, आज भी हर व्यक्ति को लेना चाहिए, बुद्धिजीवी लोग लेते भी। तो सबको एक इंटरेस्ट लगा कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, काफ़ी बहस हुई, बुद्धिजीवी, पत्रकार, गैर सरकारी, सरकारी कर्मचारी सभी ने इसमें हिस्सा लिया और इसके बारे में चर्चाएं हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आई 1956 में, तब तक ये माहौल अच्छे से तैयार हो चुका था। नियोजन का जो है शुरुआती कदम थे तो लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे थे, बड़े उससे बहस हुई। तो सबसे पहली पंचवर्षीय 1951 में योजना का प्रारूप जारी हुआ था। उसी साल जो है नवंबर में वास्तविक दस्तावेज भी तैयार हो गया, लोगों ने बहस की, बहुत सारी गहमा गहमी हुई, उसके बाद ये माहौल चलता रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जब 1956 में प्रारंभ हुई तो ये माहौल तब तक और गहरा और परिपक्व हो गया था, लोग और बढ़ चढ़कर जो है इन मुद्दों पर विचार करने लगे थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1961 तक आई 1961 में शुरू हुई। तब तक ये माहौल जो है जारी रहा, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट था कि नई जो योजना आ रही है उसमें क्या मुद्दे रखेंगे, क्या प्राथमिकता है, नहीं कितना बजट रहेगा, ये सारी चीज़ें तब तक बहुत इंटरेस्ट का विषय थी। अगली जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो प्रारंभ होनी थी 1966 में, है ना। लेकिन उस समय जो भारत था वो बहुत गहन आर्थिक संकट में था, तो योजना जो काल था उसको विराम लगा दिया गया। कहा गया कि अभी हम योजना पर विराम लगाते हैं, कुछ समय के लिए ठहरते हैं, फिर शुरू करेंगे, क्योंकि आर्थिक संकट का समय था। ठीक है, तो इस योजना अवकाश गहन आर्थिक संकट के चलते है ना विराम दिया गया। और लोगों ने हालांकि इन 3 योजनाओं की काफ़ी समीक्षा की, अच्छे बुरे जो टिप्पणियाँ की, आलोचक तो आलोचनाएं करते हैं, अलग समीक्षाएं करते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि इस समय तक भारत में जो है विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी, है ना। भारत जो है एक नींव तैयार हो गई थी विकास की, है ना, इन 3 योजनाओं में। तो आर्थिक विकास की जो है नींव पड़ गई थी। प्रथम शुरुआती दौर की जो हम बात कर रहे थे कि प्रथम 3 योजनाओं के बाद फिर योजना अवकाश काल आया और उस समय तक भारत में जो है नींव पड़ चुकी थी विकास की। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते।